नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो दोस्तों, पंजाब के अपराध की दुनिया की खबर लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और ख़ास तौर से देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पर आजकल हमारे कई सारे युवा गन को लेकर एक तस्वीर खिंचवाते हैं। वो गन उनकी हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो फटाक से सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। तो भैया, अगर आप सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और पंजाब के अंदर रहते हैं तो भैया ऐसा करना छोड़ दीजिए, वरना आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगले 3 दिनों के अंदर अगर आपने ऐसा किया भी है तो उस तस्वीर को या फिर उस कंटेंट को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस साफ साफ एक निर्देश जारी किया है और इस निर्देश में कहा गया है कि जो भी सोशल मीडिया पर इस तरह के कंटेंट को सार्वजनिक रूप से फैलाने की कोशिश करेगा उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मतलब अब वो वाली बात नहीं होगी कि सोशल मीडिया पर आपने डाल दिया फ़ोटो और आप बच के निकल जाएंगे। और इसके साथ साथ उन लोगों को भी एक चेतावनी दी गई है जो लोग गैंगस्टर का महिमामंडन करते हैं या फिर गैंगस्टरों को कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं, उनके गानों को बहुत ही अजीब ढंग से बनाकर सोशल मीडिया पर फेमस करते हैं उन्हें। उन लोगों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई देखने को अब मिल सकती है अगर उन्होंने अब सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उस पर वो खरे नहीं उतरते। तो आपको याद होगा कि सुखा कहलोन नाम का जो एक शूटर था, उसकी मौत के बाद जब एक अभिनेता है जय रंधावा, उन्होंने उसके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाई थी और उसका नाम था शूटर। और उस फिल्म को हालांकि पंजाब सरकार ने बैन कर दिया था, क्योंकि अगर वो मूवी रिलीज हुई होती तो शायद पंजाब के अंदर और भी ज़्यादा भयावह माहौल आज के मौजूदा वक्त में होता। तो भाई, मुख्यमंत्री उस समय थे पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब और उन्होंने इस फिल्म को रिलीज होने से रोक दिया था और बहुत अच्छी बात हुई थी। लेकिन आज भी सोशल मीडिया पर उस फिल्म के छोटे छोटे चंक आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाते होंगे और उसे देखकर यही लगता है कि पंजाब के अंदर किस तरह से गैंगस्टर और गन कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है। अब मनकीरत औलख का अगर नाम लें या फिर सिद्धू मूसेवाला का नाम लें या फिर आज के कई सारे ऐसे सिंगर हैं जो अपने गानों में गन कल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं या दूसरों को प्रभावित करते हैं और उन्हीं को देखकर कहीं ना कहीं युवा बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, इस तरफ अग्रसर होते हैं। तो भाई, अब उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसको लेकर सबसे बड़ी वजह यही देखी जा रही है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, संदीप नांगल अंबिया की हत्या हुई, विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या हुई और अगर अभी हाल में ही हुई हत्याओं की बात करें तो सुधीर सूरी जो कि शिवसेना टकसाल के नेता थे, उनकी हत्या हुई थी, डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की हत्या हुई थी। तो भाई, इतनी सारी हत्याएं पंजाब के अंदर हो रही हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब की सरकार पर कई तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं और पंजाब की सरकार अब इस तरह से विपक्ष का जो लगातार आरोप देखने को मिल रहा है भाई, उसे लेकर अब संवेदनशील हो चुकी है। तो भैया, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। दूसरी बात ये देखने को मिल रही है कि जिस तरह से पंजाब के अंदर रंगदारी की कॉल थ्रेट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, भाई व्यापारियों से रंगदारी मांगी जाती है, दिल्ली के अंदर भी वही सब देखने को मिलता है और ये सब पहले मुंबई के अंदर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। तो भैया, अब ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी पहुँच चुका है और ख़ास तौर से वही गैंगस्टर गोल्डी बराड़। दरअसल गोल्डी बराड़ इस वक्त अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेफ हाउस में बताया जाता है। भैया, वहाँ पर बैठकर अब वो जयपुर के अंदर भी रंगदारी भरे फ़ोन कर रहा है, कॉल कर रहा है और धमकी दे रहा है, पैसे मांग रहा है। तो अब राजस्थान की पुलिस भी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से परेशान हो चुकी है। वैसे राजस्थान के अंदर देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कोई वहाँ पर नया नहीं है, बहुत सालों से लॉरेंस बिश्नोई का गैंग वहाँ भी इस तरह की वारदातों को अंजाम देता रहा है। लेकिन अब एक बार फिर से गोल्डी बराड़ के नाम पर फ़ोन वहाँ पर आना कहीं ना कहीं अब चुनौती दे रहा है वहाँ के पुलिस प्रशासन को भी। दरअसल राजस्थान के जयपुर के वसुंधरा कॉलोनी के रहने वाले एक व्यापारी अपने काम पर लगे हुए थे, तभी उनके मोबाइल फ़ोन पर एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला अपने आप को कहता है कि मैं गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का गुर्गा बोल रहा हूँ और उसी गैंग से बोल रहा हूँ, मुझे 2 करोड़ रुपये चाहिए और वो भी 24 घंटे के अंदर। अगर तुमने फ़ोन काटा या फिर मना किया, पैसे नहीं दिए तो तुम्हें तो मारूंगा, तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। व्यापारी बेचारा डर गया और डर डर के उससे करीब 12 मिनट तक बातचीत की और फिलहाल उसे 24 घंटों का समय दिया है। और उसने फ़ोन करने वाले ने, जो अपने आप को तथाकथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बता रहा है, उसने साफ साफ कहा है कि 2 करोड़ रुपए चाहिए। आप सोचिए, 24 घंटे के अंदर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी और ये कहना कि मेरा अगर कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो तो भैया रिकॉर्ड कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। फिलहाल वो व्यापारी डर के अब पुलिस स्टेशन गया और वहाँ पर जाकर शिकायत की इस पूरे मामले की। तो जब जांच पड़ताल की गई तो मालूम चला कि ये इंटरनेशनल कॉल थी और हो सकता है, इस बात की आशंका जताई जा रही है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ इसके पीछे हो सकता है।
लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम पर, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर, नीरज बवाना के नाम पर, या फिर जिस तरह से ए कैटेगरी के जितने भी गैंगस्टर हैं, इन सभी गैंगस्टरों के नाम पर रंगदारी की कॉल आती है। और जब जांच पड़ताल की जाती है, जब आरोपी पकड़े जाते हैं, तो मुझे लगता है कि 95% केसों में ऐसे देखने को मिलता है कि वो गैंगस्टर से उनका कोई भी लेना देना नहीं होता है, बल्कि खासतौर से वो व्यापारी के परिचित ही निकलते हैं। तो इस केस में क्या वाकई में डरने की ज़रूरत है? क्या गैंगस्टर गोल्डी बराड़ अब राजस्थान में भी दस्तक दे चुका है? राजस्थान में अब वो रंगदारी के जिस तरह से धमकी देकर पैसे मांगा जा रहा है, तो क्या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सब जगहों के बाद अब गैंगस्टरों का अगला निशाना राजस्थान है? वैसे राजस्थान की पुलिस भी इन सब मामलों में कहीं ना कहीं मुस्तैद हो चुकी, और इससे पहले भी राजस्थान के अंदर लॉरेंस, संपत या फिर आनंदपाल जैसे कुख्यात गैंगस्टर रह चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जिनके अगर हम नाम लें तो शायद ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अंदर पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, लेकिन गोल्डी बराड़ के नाम पर, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर इस तरह से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी क्राइम से आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा क्राइम से आप कह सकते हैं। तो फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब देखना है होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई भाई इस समय एनआईए के रडार पर है, एनआईए की कस्टडी में उससे पूछताछ की जा रही है, और उससे पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर आ रहा है भाई वो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। उसके बारे में थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बताएंगे उसको भी। संपत नेहरा और जग्गू भगवानपुरिया या फिर जितने भी लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए गैंगस्टर हैं वो इस वक्त कहाँ हैं, आप सब उनके बारे में कुछ खास अपडेट नहीं है। जो जहाँ पर हैं वैसे ही हैं, मतलब पंजाब की पुलिस कभी इनसे यहाँ पूछती है, कभी वहाँ पूछती है। तो लॉरेंस बिश्नोई और टीनू हरियाणा के बारे में थोड़ी थोड़ी अपडेट आई थी, जो कल हमने आपको बताई थी, और इसके अलावा भी कोई अपडेट आई नहीं है। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे, लेकिन आप इन 2 खबरों के बारे में ज़रूर बताइएगा। क्या गैंगस्टर गन कल्चर को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है वो कितना सही है, और अब जो भगवंत मान कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही आप कह सकते हैं इसे। वैसे महिमा मंडन आप किसे कहते हैं? क्या जिस तरह से गानों में सिद्धू मूसेवाला के गानों को लें या फिर मनकीरत औलख भाई के गानों को लें, तो जिस तरह से गानों के अंदर गन कल्चर को प्रमोट किया जाता है, क्या उससे वाकई में इस तरह की हिंसा देखने को मिलती है, या फिर वो इंसान, उसकी मानसिकता ही ऐसी होती है जो इस तरह की हरकतें करता है? मुझे तो लगता है कि अगर आपका दिमाग सही है, आपका मन सही है, तो शायद आपको भड़काने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई कितना भी भड़काए, आप भैया हथियार नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपका मन अगर वैसा है, बहुत जल्दी आप किसी से भी प्रभावित हो जाते हैं, तो ही आप किसी को देखकर आप गन उठा लेंगे, हथियार उठा लेंगे। वैसे फिर भी सरकार का हर कदम कहीं ना कहीं राज्य के लिए होता है, राज्य की जनता के लिए होता है, भलाई के लिए होता है। तो हम तो इसे एक सराहनीय पहल कहेंगे, सराहनीय कदम कहेंगे, और आपसे भी अपील करेंगे भाई ऐसे कंटेंट मत परोसिए जो कहीं ना कहीं युवाओं को अपनी तरफ अग्रसर करते हों, या फिर जराइम की दुनिया की तरफ अग्रसर करते हों। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे कहना चाहेंगे कि 2-3 दिन के लिए हम ज़रा बाहर जा रहे थे, तो 2-3 दिन हो सकता है कि शायद आपको खबर अपडेट दें, लेकिन थोड़ा सा लेट लतीफ़ हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। वैसे कोशिश पूरी करेंगे कि आपको खबर हम सही समय पर दें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।